नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम वीडियो ये बनाने वाले हैं उन भाई साहब लोगों को जिन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ काम के बारे में और कुछ मैकेनिकल के बारे में। एक भैया ने पूछा है कि हमारे ग्रेडर का टंडम खराब हो गया है, टंडम की शाफ्ट टूट गई है, तो वो कैसे खोलना है। तो टंडम की शाफ्ट खोलना तो आसान ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता भी नहीं है, पहले तो आपने ये नहीं बताया कि कौन सा ग्रेडर है, कौन सा क्या है और कहाँ टूटी है, कैसे टूटी है, क्या टूटा है, वो भी अभी क्लियर नहीं है क्योंकि आपने खोला नहीं है। और खोला नहीं है तो फिर आपको ये पता कैसे कि उसकी चेन टूटी है या शाफ्ट टूटी है, मतलब मशीन रुक गई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें तो यही बता सकते हैं, खोलना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ना है। ऐसे ही सारे बोल्ट दिए होते हैं, 3 प्लेटें दी हुई होती हैं, हर एक चेन के ऊपर एक प्लेट दी होती है छोटी, अगली वाली तो साइड में दूसरी चेन दी हुई होती है। और खोलना तो वही हब से होता है, उसका टायर खोलने होंगे उसके पहले, उसके बाद में सारे चारों तरफ उसमें बोल्ट लगे हुए होते हैं, वो खोलना होता है। और अगर आपको ये पता नहीं है तो आप खुद तो खोल नहीं सकते, कोई भी मैकेनिक आएगा और मैकेनिक तो खोल ही देगा। और खुलने के बाद ही उसमें ये पता चलेगा कि उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या है, शाफ्ट टूटी है या चैन टूटी है या केज ख़राब हुई है, क्या हुआ है, वो तो खुलने के बाद ही भाई पता चलेगा। तो उसमें तो ये तो प्रैक्टिकली है। अगर वहाँ पे होते हैं या आपने वीडियो पे पूछा था, वीडियो कॉल करके पूछा होता तो हम थोड़ा बहुत सजेशन दे सकते थे, बाकी कोई ऐसे चीज़ें बताने वाली तो नहीं होती। लेकिन होता यही है, खुलने के बाद भाई पता चलेगा कि उसमें हुआ क्या है। और ख़ुद मत खोलना, अगर आपने पहले नहीं खोला है मैकेनिक को ले आना, यही है आपके लिए तो। और मैकेनिक देख के वो बता देगा, जो भी उसमें सामान पड़ेगा, जो भी चीज़ ख़राब होगी उसकी चेंज की जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी मशीनरी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। पुराना ग्रेडर है आप बता रहे थे, तो वो सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। दूसरे भैया ये पूछ रहे थे कि उस्ताद सीएनजी के बाद कितने लेयर आते हैं और कौन कौन से मटेरियल पड़ते हैं और क्या 200 की डिप होती है। तो सही करके क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ तक हमारी समझ में आया उतने का हम आपको जवाब देते हैं। देखो भाई, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, अपने अपने होते हैं। NHAI का है, एक्सप्रेस वे का है, एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का है, या PWD का है, या रेल का प्रोजेक्ट है। जिस किसी का भी प्रोजेक्ट है वो उनके हिसाब से, उनके मानकों के हिसाब से तय होता है। सीएनजी के बाद में, सीएनजी करने के बाद में उसका ग्राउंड लेवल उठाया जाता है, उसकी कंडीशन पता चल जाती है कि यहाँ पे कितना क्या है। फिर आपके उसमें होता है स्कोप में कि कितना इसमें फिलिंग आनी है। मान लो 2 मीटर फिलिंग आनी है, तो 2 मीटर के लिए आपके 200 mm का जो होता है 20 सेंटी का ही लेयर होता है, जो ऑथोराइज्ड होता है। जहाँ तक है 250 का भी पड़ता है, और डालने को आजकल पड़ ही जा रहे हैं थोड़े बहुत ज़्यादा, तो उससे नहीं है। वो लेयर वाइज आपको पहुंचना है। और फिर बाद में बनता है सबगे टॉप बनने से, जब आप 2 मीटर के आसपास पहुंच जाओगे तो एम्बैकमेंट टॉप किसी प्रोजेक्ट में होता है 500 नीचे, किसी में होता है 450 नीचे, मतलब 45 सेंटी नीचे या फिर 50 सेंटी नीचे। एम्बैकमेंट टॉप मीन्स सबग्रेड टॉप का बेस, ऐसे करके समझ लो कि सेम डिज़ाइन होगी, जैसा सबग्रेड टॉप बनेगा ऊपर आके वैसे ही डिज़ाइन है, जैसा कैम्बर उसमें एम्बैकमेंट टॉप में होगा वैसी तो उसमें होगा। उसके बाद में आई भाई मटेरियल्स की बात। अब ये अकेले एक 2 मीटर वाले की नहीं है, कितनी भी हाइट हो सकती है। जो लेयर होता है, एथोराइज होता है, वो 200 mm से 250 mm तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर डालते हो तो उसमें कंपैक्शन नहीं आ पाएगा। ये हो गया, एक तो जानकारी ये हो गई। अब हो गई मटेरियल की, तो वो भी प्रोजेक्ट के ही आधार पर होता है, प्रोजेक्ट के आधार पर उस पर कितना मटेरियल पड़ना है और कौन कौन सा पड़ना है। कहीं कहीं CTGSB पड़ती है, कहीं कहीं DL पड़ता है पहला सबग्रेड के बाद में, कहीं कहीं GSB पड़ती है। उसके बाद में GSB कितनी है, अगर वो 250 से ज़्यादा है, मतलब 25 सेंटी से ज़्यादा है, तो 2 लेयर में ही पड़ेगी, एक लेयर में नहीं पड़ सकती।
और अगर 20 सेंटी की है तो एक लेयर में डाल सकते हैं, वैसे कायदे 2 ही लेयर का होता है ज़्यादातर। उसके बाद में WMM होता है, उनके भी लेयर मानक है, वो भी 2 लेयर में होता है लगभग। DL जो होता है वो 1 लेयर में डाल दिया जाता है। वो पहले पड़ता था, अब नहीं है। मैंने चाहिए कि उसमें प्रोजेक्ट में डालते थे पहले 2006-7 में, 4 में, 2002 में, उस समय की बात है। अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट देखने को मिल नहीं रहा है कि उसमें DL पड़ रहा है। हालांकि हैं बहुत तेरे जिसमें जियो फैब्रिक पड़ती है, उस पर सेपरेट टॉप पे, उसके बाद मटेरियल डाला जाता है। वो पंपिंग एरिया या फिर प्रोजेक्ट की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से होती है। उसमें कोई उतना ज़्यादा जानकारी रखने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जैसा होता है वैसा करते जाते हैं, जैसा वो डिजाइन में दिया हुआ होता है, किधर को कैम्बर है, क्या होता है, वो सब डिजाइन के ऊपर है, कितना लेवलिंग है, कितनी नहीं है। तो आपका जवाब ये रहा। कोई ऐसा कोई फिक्स मानक नहीं होता है हर एक रोड का, सबके अपन अपने होते हैं। बाकी हाँ, लेयर की जानकारी है तो लेयर की जानकारी अगर मटेरियल की है तो 15 सेंटी, और बहुत कर सकते हो तो 20 सेंटी डाल सकते हो। बाकी 15 सेंटी रास्ता है, 10-10 सेंटी अगर 20 सेंटी है, 25 सेंटी है तो एक 10 सेंटी का, एक 15 सेंटी का, ऐसे करके डाल सकते हो और उसमें अच्छा सा कंपैक्शन हो जाएगा। ये तो हो गया रूल। और मिट्टी का लेयर 200 से 250 का, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये तो हो गया रूल। रूल के हिसाब से तो ऐसा होता है। बाकी तो चल रहा है आजकल, बहुत जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट हो रहे हैं या और भी हो रहे हैं। बाकी कंपैक्शन नहीं आएगा अगर ज़्यादा लेयर डालोगे तो। और एक भैया पूछ रहे थे कहाँ पे हो। खराब हो गया, खराब एयर ले रहा है, एयर ले, वो मिस्त्री आ रहा हो, खराब है वो। ये डीजल वाली गाड़ी आई थी, मशीन हमारी ले गई है एयर। तो वो पूछ रहे थे कि डीजल पर ना, मैं डीजल पर दे रहा है, खाली मैकेनिक आ रहा है एजेंसी से, वो लोग देखेंगे आए कैसे। दूसरे भैया पूछ रहे थे कि आप कहाँ पे हो। तो इसमें बताने में कोई चोरी नहीं है, गंगा एक्सप्रेस वे में है, काम कर रहे हैं और अपनी मशीन चला रहे हैं। यहाँ पर दे रखी है किसी को हायर पे ही, और यही काम चल रहा है। और हेल्पर, हाँ पूछ रहे थे आजकल कंपनियां हेल्पर रख रही हैं या नहीं रख रही हैं। भैया वो भी कंपनी के रूल अपने अपने होते हैं। कोई कंपनियां रखती हैं, कोई कंपनियां नहीं रखती हैं। कोई परमानेंट पैसे हेल्पर रखती हैं जो मोबाइल वैन बना रखा है मैकेनिकल, तो ऐसे है। कोई कोई रखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या कंपनियां हैं वो हेल्पर रखती हैं, ऐसा नहीं है नहीं रखती, लेकिन अधिकतर कंपनियां नहीं रख रही हैं। ये हो गया भैया उनका जवाब। बाकी मशीन हमारी आज थोड़ी सी ब्रेक डाउन हो गई है, फिर इसमें थोड़ी सी एयर की प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या है। तो मैकेनिक भाई साहब आ रहे हैं, वो देखेंगे, उसके बाद में चलते हैं। और एरिया में खड़े हैं हम, कमेंट पढ़ रहे थे, खाली हो गए हैं तो मैंने कि चलो जवाब दे दिए जाए भाई लोगों के, अगर किसी ने कुछ पूछा है तो। यही है जानकारी जो लोगों आपने पूछा है, उसकी जानकारी ये है। और बाकी बस एक ही बात कहेंगे, कोई फिक्स मानक नहीं है हर एक प्रोजेक्ट के। सब प्रोजेक्ट अपने अपने होते हैं, अलग अलग होते हैं, सबके रूल अलग अलग होते हैं। रूल अलग नहीं होते हैं, रूल तो सेम ही होते हैं, सॉरी। डिजाइन अलग अलग होती है, किसमें कहाँ कितनी फिलिंग है, कैसी है, कितनी ब्रेथ है, कितना क्या है, ये है। हाँ एक भाई ने और पूछा था, कब जवाब दे ही देते हैं। एक ने पूछा था कि भैया हम प्रधानमंत्री वाला रोड बना रहे हैं, ग्रेटर से, तो उसमें हमारे में इंडुलेशन आ जाता है। तो भाई साहब हम आपको बताना चाहेंगे, जो 3.5-4 मीटर चौड़ा जो रोड होता है वो कठिन होता है वास्तव में। जो ग्रेडर ऑपरेटर है वो जानते ही होंगे, और जो लड़के हैं उनको बता दें, वो कठिन। बोथ साइड का नंबर अगर आपका ब्रेथ से कम है, अगर 7 मीटर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3.5 का ब्लेड आपका होता है 370 का, तो उसमें एक साइड 3.5 एक साइड 3.5, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ 4-4.5 मीटर का खाली रोड होता है, उसमें बोथ साइड कैम्बर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो जो पुराने लोग होते हैं या जिनके हाथ बढ़िया सा सेट है और काम जानते हैं, वो आसानी से बना सकते हैं। उसको बनाने का वही तरीका है, आप पहले पूरे ब्लेड का फ्लैट बेड बना लो, पूरा सही प्रॉपर, मतलब मटेरियल बिछाने के बाद
और उसके बाद में थोड़ा सा राइट साइड से डाउन करके अंदर का ले लेना है मटेरियल बहुत थोड़ा 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 थोड़ा, उसी में कैमर मेंटेन हो जाएगा। और थोड़ा सा लेफ्ट साइड से ले लेना है और बराबर बराबर एज पर स्थिति, जैसी आप जहाँ की जैसी स्थिति हो गई। लेकिन हाँ होता वो कठिन है, ये आसान नहीं होता है उतनी जल्दी। कोई हेल्पर है और जाके वो प्रधानमंत्री है 3.5-4 मीटर वाले बेड में बोथ साइड कैमर का बेड बनाने लग जाए एकदम से प्रॉपर, तो वो थोड़ा कठिन होता है। ऐसा नहीं है नहीं बनाते हैं, तो बना लेते हैं, बनाने की पड़ जाती है। आज बहुत तेज हवा चल रही है, शायद मेरी आवाज़ ब्लर कर रही हो, कोई बात नहीं दोस्तों। धन्यवाद बस दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और भाई साहब सब्सक्राइब करो, व्यूअर्स कम हो रहे हैं आजकल। धन्यवाद भैया बहुत बहुत आप सभी लोगों का समय देने के लिए, थैंक यू।